साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जो है आगामी उत्तराखंड पीसीएस 2024 की जो प्रारंभिक परीक्षा आपकी जुलाई में होनी है, उसके लिए उत्तराखंड स्पेशल संबंधित जो भी प्रश्न अभी तक विभिन्न परीक्षाओं में उत्तराखंड के पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को हम लोग जो है देख रहे हैं। और इसके लिए हम लोग जो है वाणी प्रकाशन के द्वारा जो उत्तराखंड स्पेशल की एक पुस्तक निकाली गई है, जिसमें आपके मटेरियल के साथ साथ जो है कंटेंट के साथ साथ प्रत्येक चैप्टर के बाद जो है आपके पुराने पूछे गए प्रश्नों को संकलित किया गया है। तो उन्हीं प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं और ये आपके आगामी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। और ये जो वाणी प्रकाशन है, इसका लेटेस्ट एडिशन वाली जो किताब है, उसे ही हम लोग यहाँ पर कवर कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग जो है उत्तराखंड के भौतिक संरचना, जलवायु एवं प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित जो भी प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है। तो देखिए, उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जो जिला है वो है आपका चमौली। जबकि सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, वो चंपावत है। कुल 13 जिले हैं उत्तराखंड में, ठीक है। तो सबसे अधिक वाला क्षेत्रफल वाला जिला चमौली है और सबसे कम वाला चंपावत है। अगला है धरातलीय विन्यास, शैलक्रम तथा उच्चावच के आधार पर उत्तराखंड को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में विभक्त किया जा सकता है। तो कुल 8 भौगोलिक क्षेत्रों में विभक्त किया जा सकता है। 8 कौन कौन से, एक बार नाम सुन सकते हैं आप। गंगा का मैदानी क्षेत्र, तराई क्षेत्र, भाबर क्षेत्र, शिवालिक क्षेत्र, दून या द्वार क्षेत्र, लघु या मध्य हिमालयी क्षेत्र, बृहद या उच्च हिमालयी क्षेत्र तथा ट्रांस हिमालयी क्षेत्र। ये कुल 8 भागों में विभक्त किया जा सकता है। अगला है, निम्न में से कौन सा भूकंप सर्वाधिक तीव्रता का था। तो जो चमोली का जो भूकंप था 1999 का, ये इन चारों में सर्वाधिक तीव्रता का भूकंप था। इसका रिएक्टर पैमाने पर जो तीव्रता थी वो 6.8 की थी। यदि हम उत्तराखंड के पूरे इतिहास में देखें, सबसे तीव्रता वाला जो भूकंप था वो 1803 में बद्रीनाथ में आया था और उसकी जो तीव्रता थी वो 9 थी रिएक्टर स्केल पे। उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ या स्रोत कूप पाए जाते हैं। तो आपके तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं? तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन उत्तराखंड का जिला नहीं है। इन चारों में से बागेश्वर है, चंपावत है, रुद्रप्रयाग है। जो 13 जिले हैं उनमें से ये तीनों आते हैं, पर रुद्रपुर नहीं आता है। रुद्रपुर जो है आपका जो उधम सिंह नगर है, उधम सिंह नगर जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश लगती है, इसका क्या है, मुख्यालय है ये, ठीक है। आगे चलते हैं, उत्तरांचल के निम्न जनपदों में से कौन सा नेपाल की सीमा से लगा हुआ है। तो देखिए, आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि उत्तराखंड की जो सीमा है वो नेपाल और चाइना, इन 2 देशों से लगती है। और उत्तराखंड के 13 जिलों में से कुल 5 जिले ऐसे हैं जिनकी सीमा नेपाल और चीन से लगती है। तो 5 जिले हैं। इन 5 जिलों में से 3 जिलों की सीमा नेपाल से और 3 जिलों की सीमा जो है आपके चाइना से लगती है, चीन से लगती है। अब ये 5 जिले कौन कौन से हैं, इन 5 जिलों के नाम एक बार देख लीजिए। तो उत्तरकाशी है, कौन सा है, उत्तरकाशी है, चमोली है, पिथौरागढ़ है, चमोली, पिथौरागढ़। इसके बाद आपका चंपावत है और उधम सिंह नगर। 5 है, कौन कौन से याद रखिएगा, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर। इनमें से जो है आपका उत्तरकाशी, चंपावत और पिथौरागढ़ की सीमा जो है वो आपकी चाइना से लगती है, चीन से लगती है। जबकि पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर की सीमा जो है नेपाल से लगती है। तो पूछा कि नेपाल से कौन सी लगती है, तो पिथौरागढ़ की सीमा जो है चीन से भी लगती है और नेपाल से भी लगती है, इसको याद रखिएगा। अगला है, निम्न में से कौन सा उत्तरांचल का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। तो यह है आपका नंदा देवी। कामेत जो है दूसरे नंबर पर आता है। निम्न में से उत्तरांचल प्रदेश का कौन सा स्थान पहाड़ों की रानी के नाम से जाना जाता है। तो ये है आपका मसूरी को पहाड़ों की रानी के नाम से जानते हैं। किंगरी, बिंगरी, नीति, शैल, साल और धर्मा क्या है, तो ये आपके दर्रे हैं, ठीक है, दर्रे हैं। राज्य में नाहन पर्वत श्रृंखलाएं स्थित हैं कहाँ पर, तो ये जो है आपका हल्द्वानी के पास में। राज्य में दारमा व ब्यास घाटियों को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है, सिनला दर्रा है। राज्य के किस जिले के दर्रे या दर्रों से तिब्बत नेपाल के बीच व्यापार होता है। तो जो पिथौरागढ़ है, पिथौरागढ़ के दर्रों से, पिथौरागढ़ की जो बाउंड्री है वो नेपाल चाइना दोनों से लगती है। उत्तराखंड के निम्न पर्वतों में से कौन श्रेणी सबसे ऊंची है, तो आपकी नंदा देवी, दूसरे नंबर पर कामेत है। बद्रीनाथ कहाँ स्थित है, तो बद्रीनाथ जो है वो आपका कहाँ पर है, बद्रीनाथ चमोली में स्थित है, चमोली में स्थित है। निम्न में से राज्य की सबसे ऊंची हिमाच्छादित पर्वत चोटी कौन सी है, तो ये आपकी नंदा देवी है। फूलों की घाटी स्थित है कहाँ, बृहद हिमालय क्षेत्र में। अगला प्रश्न है,
कि राज्य में दून कहा जाता है किसको, संरचनात्मक घाटियों को। राज्य में दून जो है संरचनात्मक घाटियों को कहा जाता है, और ये मिलती कहाँ है, ये शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच में स्थित है। जो देहरादून है वो यहीं पर आता है। उत्तराखंड का कौन सा क्षेत्र भूस्खलन के मामले में अत्यधिक सुभेद्यता जोन में आता है, तो ये है आपका वाही हिमालय क्षेत्र। निम्न में से कौन सा दर्रा बागेश्वर और पिथौरागढ़ को जोड़ता है, तो ये ट्रेल पास है। उत्तरकाशी तथा तिब्बत को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है, तो उत्तरकाशी तथा तिब्बत को जोड़ने वाला दर्रा थांगला है। राज्य में मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा स्थित है कहाँ पर, तो ये आपका बृहद एवं मध्य हिमालय के बीच में। मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा बृहद एवं मध्य हिमालय के बीच में स्थित है। वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय क्षेत्र उत्तराखंड में आने वाले अधिकांश भूकंपों का कारण क्या है, प्लेटों की गतिशीलता और भ्रंशों की उपस्थिति। ये दोनों ही है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित शिखरों में से कौन सा एक उत्तराखंड में स्थित नहीं है, तो देखिए यहाँ पे नंदाकोटा, चौखंबा और दूनागिरी ये उत्तराखंड में है, परंतु कुलाकांगड़ी जो है ये आपका भूटान का सर्वोच्च पर्वत माना जाता है, तो सी वाला यहाँ पर सही नहीं है। प्राकृतिक आपदाओं की दृष्टि से उत्तराखंड आता है जोन 4 और 5 में। राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, तो सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र वाही हिमालय क्षेत्र है। राज्य में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा वाला स्थान कौन सा, नरेंद्रनगर जो कि टिहरी में है। अगला है, निम्न से उत्तराखंड के कौन से जिले पूर्णतः आंतरिक सीमाओं वाले हैं। आंतरिक सीमाओं वाले हैं मतलब इनकी जो बाउंड्री है वो ना ही किसी राज्य से लगती है, ना ही किसी अन्य देश से लगती है, ठीक है। तो कुल ऐसे 4 जिले हैं उत्तराखंड के। 13 जिलों में से 4 जिले ऐसे हैं जिनकी सीमा ना ही किसी राज्य से लगती है, ना किसी देश से लगती है। तो ये 4 जिले कौन कौन से हैं, इसमें आपका टिहरी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और अल्मोड़ा। 4 नाम याद रखिएगा, टिहरी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और अल्मोड़ा है। आगे चलते हैं। अगला है, सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा वाला जिला कौन सा है, तो पिथौरागढ़ है। कौन सा है, पिथौरागढ़ है। पिथौरागढ़ की सीमा जो है आपकी नेपाल, चाइना दोनों से लगती है। नेपाल से भी सबसे अधिक इसी की सीमा लगती है और चाइना से भी सबसे अधिक इसी की सीमा लगती है। निम्नलिखित दर्रों में से कौन सा एक उत्तराखंड राज्य में स्थित नहीं है, नीति, माणा, मुलिंगला ये आपके उत्तराखंड में है, परंतु देवशा जो है ये हिमाचल प्रदेश में है। राज्य के निम्न कस्बों में से कौन तराई क्षेत्र में स्थित है, देखिए औरंगाबाद, ज्वालापुर, सितारगंज, बाजपुर, काशीपुर, खटीमा, रुद्रपुर ये सभी के सभी तराई क्षेत्र में हैं, तो सी डी ऑप्शन हो जाएगा। उत्तराखंड में निम्नलिखित में से कौन सा भ्रंश लघु हिमालय और महान हिमालय को अलग करता है, तो कौन सा भ्रंश जो है लघु हिमालय और महान हिमालय को अलग करने का कार्य करता है, तो ये अलग करता है आपका मुख्य केंद्रीय भ्रंश। शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई कितनी है, 750 से 1300 मीटर तक। उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है, 53,483 वर्ग किलोमीटर, 53,483 वर्ग किलोमीटर, जो कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का केवल 1.69% है, ठीक है। शिवालिक श्रेणी का प्राचीन नाम क्या रहा है, मैनॉक पर्वत रहा है। माना दर्रा कहाँ है, उत्तराखंड में। जनपद अल्मोड़ा का ऊपरी भाग क्या है, तो जनपद अल्मोड़ा का ऊपरी भाग जो है वो शिवालिक श्रेणी में। उत्तराखंड राज्य को कितने जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, तो 6। उत्तराखंड का पामीर या दूधा तोली श्रेणी अंग है किसका, तो ये जो है मध्य हिमालय का। पहाड़ों की रानी मसूरी किस श्रेणी का अंग है, तो पहाड़ों की रानी मसूरी जो है ये मध्य हिमालय श्रेणी का अंग है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, लिपुलेख पिथौरागढ़ में है, तुंगन या तुंजन चमोली में है, बाड़ाहोती उत्तरकाशी में नहीं, बाड़ाहोती चमोली में, तो सी वाला सही नहीं है। ट्रेल बागेश्वर में। निम्न से किस हिमालय का अधिकांश भाग वर्ष भर हिमाच्छादित रहता है, तो ये आपका है महाहिमालय। निम्न से किस आपदा का राज्य पर सर्वाधिक विनाशकारी प्रभाव पड़ सकता है, तो ये है आपका भूकंप का। लघु हिमालय किस के मध्य में स्थित है, तो जो लघु हिमालय है ये शिवालिक और महाहिमालय के मध्य में स्थित है। अगला है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ये आपका देहरादून में है। श्रृंगकंठ दर्रा निम्न से किनके मध्य में है, तो ये जो है आपका उत्तराखंड और हिमाचल, उत्तराखंड व हिमाचल के मध्य में है। थांगला दर्रा किस जनपद में स्थित है, तो थांगला दर्रा जो है उत्तरकाशी में, कहाँ पर है, उत्तरकाशी में है। निम्न कथनों पर विचार कर सही उत्तर का चयन करें। 3 कथन दिए गए हैं। राज्य का निचला हिमालय क्षेत्र अधिक आबादी वाला है, सही है। वह हिमालय क्षेत्र मुख्यतः वनाच्छादित है, सही है। भाबर क्षेत्र या पाद प्रदेश में मृदा के मोटे निक्षेप मिलते हैं, सही है। 3 के तीनों कथन सही है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। उत्तराखंड के निम्न जनपदों के समूह में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, तो देखिए कुल 5 जिले ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। ये कौन कौन से हैं, पिथौरागढ़ है, चमोली, उत्तरकाशी और आपका चंपावत और उधम सिंह नगर। इनमें से 3 जिले उत्तरकाशी, चंपावत और उत्तरकाशी, चमोली
पिथौरागढ़ ये चाइना से लगते हैं, जबकि आपका पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर नेपाल से लगते हैं। आगे चलते हैं, उत्तराखंड हिमालय के किस भाग में स्थित है? उत्तराखंड हिमालय के पश्चिम मध्य भाग में स्थित है। अगला है, उत्तराखंड के कौन से जनपद का क्षेत्र मुख्यतः तराई क्षेत्र में स्थित है? तो उत्तराखंड के कौन से जनपद का क्षेत्र मुख्यतः तराई क्षेत्र में स्थित है? तो उधम सिंह नगर। उत्तराखंड के निम्नलिखित जनपदों में से किसमें दूनागिरी पर्वत शिखर स्थित है? तो ये कहाँ पर है? तो दूनागिरी पर्वत शिखर चमोली में है। कहाँ पर है? चमोली में। निम्नलिखित जनपदों में से कोटादून किसमें अवस्थित है? तो कोटादून जो है देहरादून में है। कोटादून देहरादून में है, नहीं गलती हो गई। कोटादून जो है, कोटादून ये देहरादून में नहीं, कोटादून नैनीताल में है। कहाँ पर है? नैनीताल में, ठीक है। आगे चलते हैं, विंटर लाइन नामक प्राकृतिक घटना का दृश्य दिखाई देता है कहाँ पर? मसूरी में दिखाई देता है। निम्न में से कौन सा राज्य की प्राकृतिक सीमा नहीं है? तो देखिए, पूर्व में काली नदी है, पश्चिम में यमुना नदी नहीं बल्कि पश्चिम में टोंस नदी है। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन सही नहीं है। पश्चिम में टोंस नदी है, उत्तर में तिब्बत हिमालय है, दक्षिण में भाबर तराई क्षेत्र है, दक्षिण मध्य और दक्षिण पूर्व में तराई क्षेत्र है, और दक्षिण पश्चिम में जो है शिवालिक श्रेणियाँ हैं। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग जो है वो सुमेलित नहीं है? बोराशु दर्रा उत्तरकाशी में, बड़ाहोती दर्रा जो है उत्तरकाशी में नहीं बल्कि चमोली में है। चमोली में, तो बी वाला सही नहीं है। तुंजुन दर्रा चमोली में, लमखगा दर्रा उत्तरकाशी में। राज्य के कितने जिले उत्तर प्रदेश से सीमा बनाते हैं? तो कुल आपके 5 जिले जो हैं वो उत्तर प्रदेश से सीमा बनाते हैं। कितने हैं? 5 जिले। अब ये 5 जिले कौन से? तो याद रखिएगा, ये है देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल और उधम सिंह। 5 जिले यही हैं, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल और आपका नैनीताल तथा उधम सिंह नगर। उत्तराखंड का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो उत्तराखंड का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला जो है वो आपका चंपावत, सबसे अधिक वाला चमोली है। यहाँ पे पर्वत शिखर और ऊंचाई इनकी दी है, इन्हें सुमेलित करना है। देखिए, यदि आपको नहीं पता है कि किसकी ऊंचाई कितनी है तो इसका एक ट्रिक आप थोड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आपको पता है कि सबसे ऊंची चोटी वहाँ की कौन सी उत्तराखंड की, तो नंदा देवी है, ठीक है। तो इन चारों में सबसे ऊंचा कौन सा है? देखिए, सबसे ऊंचाई 7,817 मीटर, तो आप नंदा देवी को 3 से मिला दीजिए। तो जब 3 से मिलाएंगे तो आपको ये वाला ऑप्शन, बी वाला ऑप्शन मिल जाएगा और ये सही हो जाएगा, ठीक है। तो नंदा देवी की ऊंचाई कितनी? 7,817 मीटर। फिर दूसरे नंबर पर कामेत आता है 7,756 मीटर, 7,756 मीटर है। और पंचाचूली की ऊंचाई कितनी है? 6,904 मीटर, और केदारनाथ की 6,968 मीटर है। तो इस प्रकार से 3,4,1,2 बी ऑप्शन हो जाएगा। नर व नारायण पर्वतों के मध्य स्थित है क्या? बद्रीनाथ स्थित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला है कृंगी, ब्रिंगी, नीतीमाड़ा क्या है? तो ये दर्रे हैं उत्तराखंड के। किस हिमालयी क्षेत्र में वर्षा काल में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो वाह हिमालय में होती है। कहाँ पर होती है? वाह हिमालय में होती है। नंदाकोट पर्वत चोटी की ऊंचाई कितनी है? नंदाकोट पर्वत चोटी की ऊंचाई जो है 6,861 मीटर है। स्लोगन हिमालय बचाओ देश बचाओ किससे संबंधित है? सुंदरलाल बहुगुणा से, पर्यावरणविद रहे हैं ये। देहरादून का वाडिया हिमालय संस्थान संबंधित है किससे? भूविज्ञान से। नधौर दून किस जनपद में स्थित है? तो नधौर दून जो है ये नैनीताल में। कहाँ पर है? नैनीताल में है, ठीक है। निम्न तिथियों में से किस तिथि को उत्तराखंड में हिमालय दिवस मनाया जाता है? तो 9 सितंबर को। केदारनाथ में जल आपदा कब आई थी? जून 2013 में आई थी। जून 2013 में। कौन सा ऑपरेशन उत्तराखंड से संबंधित है? तो ये ऑपरेशन सूर्य हो। उत्तराखंड की कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग जो है पर्वतीय? 86% भाग जो है वो पर्वतीय है। बाराहोती किस जिले, बाराहोती जो दर्रा है किस जिले में है? तो चमोली जिले में। कहाँ पर है? चमोली जिले में। अगला है, निम्नलिखित में से किसे पहाड़ों की रानी कहा जाता है? तो मसूरी को कहते हैं। किसे कहते हैं? मसूरी को। उत्तराखंड राज्य के किस जनपद की सीमा राज्य के 7 जनपदों के साथ लगती है? तो यह है पौड़ी गढ़वाल की सीमा। लिपुलेख दर्रा स्थित है कहाँ पर? तो लिपुलेख दर्रा जो है आपका ये पिथौरागढ़ में। कहाँ पर है लिपुलेख दर्रा? पिथौरागढ़ जिले में है। पिथौरागढ़ जिले के मालपा में बादल फटने की घटना कब घटित हुई थी? 17-18 अगस्त 1998 को। दून घाटी किस जिले में स्थित? दून घाटी जो है ये आपका देहरादून में। कहाँ पर है? देहरादून में। उत्तराखंड में भाबर पेटी में निम्न से किस प्रकार की जलवायु दशाएं हैं? तो उपोष्ण प्रकार की जलवायु दशाएं हैं। अगला है, निम्नांकित में से कौन एक गिरिद्वार या दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है? तो लिपुलेख, माणा, सिनला दर्रा ये उत्तराखंड में, परंतु डिप्सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। निम्नलिखित दर्रों में से कौन से दर्रे से मानसरोवर धर्मार्थी जो है गुजरते हैं? तो लिपुलेख दर्रे से गुजरते हैं, लिपुलेख दर्रे से, ठीक है। अगला है, पंचाचूली शिखर की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? तो 6,904 मीटर है। लांपिया धुरा जोड़ता है किसको? लांपिया धुरा जो है पिथौरागढ़ को तिब्बत से जोड़ता है। पिथौरागढ़ में तिब्बत को जोड़ने का लांपिया धुरा करता है।
निम्नलिखित में से श्रृंगकंठ दर्रा जोड़ता है किसको? तो श्रृंगकंठ दर्रा जो है उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश को, उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश को जोड़ता है। अगला है थांगला, डुंगरीला, नेलंग, लमलंग है क्या? ये आपके दर्रे हैं, ठीक है, उत्तराखंड के। दूनागिरी ग्लेशियर स्थित है कहाँ पर? दूनागिरी ग्लेशियर जो है आपका चमोली जिले में है। निम्नलिखित किस पर्वतीय स्थान को महात्मा गांधी ने भारत का स्विट्जरलैंड कहा था? कौशानी को। कामेट शिखर की ऊंचाई कितनी है? कामेट शिखर की ऊंचाई जो है ये आपका 7,756 मीटर, जबकि 7,817 जो है ये किसकी है? नंदा देवी की है। उत्तराखंड के किस जिले का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो चमोली का है, और सबसे कम किसका है? चंपावत का है, ठीक है। उत्तराखंड का सबसे लंबा हिमनद कौन सा है? गंगोत्री है। उत्तराखंड में दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी? पहली आपकी नंदा देवी है, दूसरी आपकी कामेत है। उत्तराखंड का सबसे पूर्वी जिला कौन सा? उत्तराखंड का सबसे पूर्वी जिला जो है वो पिथौरागढ़ है, सबसे पूर्वी जिला पिथौरागढ़। और सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? देहरादून है। सबसे उत्तरी जिला कौन सा? उत्तरकाशी। सबसे आपका दक्षिणी जिला कौन सा है? तो है उधम सिंह नगर। राज्य के कितने जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े हुए हैं? तो कुल 5 जिले जो है चाइना और नेपाल से लगे हुए हैं। तो 5 जिले कौन से? उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे ऊंची चोटी है? तो इसमें चौखंबा सबसे ऊंची चोटी है इन चारों में। द्रौपदी का डंडा, नंदा घुंटी, बंदरपूज और चौखंबा में चौखंबा सबसे ऊंची है। उत्तराखंड का कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ स्थित नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ देखिए उत्तरकाशी है, चमोली है, पिथौरागढ़, परंतु अल्मोड़ा इसमें नहीं है। तो देखिए 5 जिले कौन कौन से? उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर। लघु हिमालय को दून से निम्न में से किसके द्वारा पृथक किया गया है? तो दून से जो है मुख्य सीमा थ्रस्ट के द्वारा मेन बाउंड्री थ्रस्ट के द्वारा इसे अलग किया गया। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।